नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति जो चल रहा था उसका 10.2 का हम पहले का 4 सवाल बता दिए थे। पांचवा सवाल रह गया था, तो पांचवा सवाल बताने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा सवाल भी बताएंगे। तो आपका जो पांचवा सवाल है, जो पहले का पांचवा सवाल है, कुछ इस प्रकार का है। सवाल देखिएगा, ठीक है। सवाल क्या है? 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और साथ में है आपका माइनस tan स्क्वायर 45। ये है आपका। और नीचे आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अच्छे से लिखिए, राइटिंग बना करके लिखिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी लिखने की स्किल होगी ना, उतना ही अच्छा आपको आएगा। नीचे आपका है साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड कास स्क्वायर 30 डिग्री है। ये है आपका, डिग्री भी लगा दो ऊपर सबके। ये आपका सवाल है। क्या वीडियो दिख रहा है? हाँ, ठीक है। अब देखिए, इसको हल अगर करेंगे तो कैसे हल करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से सवाल कुछ ना कुछ आने आना है। हर चैप्टर से सवाल आते हैं। हर चैप्टरों को आप रिवीजन करिए। देखिए, ट्रायंगल की हम डाल चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है? 5 है, यहाँ पर लिखिए इसको ऐसे cos 60 डिग्री और यहाँ स्क्वायर करिए, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर पहले लिखने का जो तरीका है ध्यान रखिएगा। लिखने का जो तरीका है, 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हुई, हल्का सा। हम इसको फिर से लिख रहे हैं। यहाँ 5 है, फिर यहाँ आप ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ से ऐसे, इसके बाद लिखेंगे आप कास लिखेंगे और 60 डिग्री लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर आप लगाएंगे स्क्वायर। ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी प्रकार आप यहाँ भी लिखेंगे, प्लस करेंगे, 4 लिखेंगे और यहाँ पर आप ब्रैकेट जरूर करेंगे। ब्रैकेट करिए, ये हल करने का तरीका होता भैया। ये सेक हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और यहाँ पर आप ऐसे करिए और यहाँ पर आप स्क्वायर करिए। फिर इसी प्रकार यहाँ भी करिए, आप ब्रैकेट लिखिए और tan लिखिए, फिर 45 लिखिए, डिग्री लगाइए, स्क्वायर करिए। ये लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो फिर सवाल आपका गलत माना जाता है। यहाँ तो खैर सही कर दिया जाएगा, क्योंकि आप हाई स्कूल में हैं, ठीक है। और जो नीचे है भैया ना, यहाँ मान रखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि एक फार्मूला होता है, आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से अगर थीटा दोनों में है, बराबर है, मान ये सेम है, और स्क्वायर यहाँ तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ देखिए, थीटा डिग्री, जो थीटा है ना, कोण है वो 30 है, यहाँ भी कोण 30 है, यहाँ स्क्वायर लगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। 1 को लिखो चाहे ना लिखो। अब इसके बाद cos 60 की वैल्यू रखो आप। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है भैया? 1/2 होता है, ध्यान रखिएगा, 1/2 होता है। और यहाँ स्क्वायर कर दो, यहाँ पर आप लिखिएगा 4, और यहाँ sec 30 है ना, तो sec 30 की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, और इसका स्क्वायर कर दो आप। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 को हम 1 लिख सकते हैं। हो गया, ये हो गया। 1 तो है ही ना, 1 का मतलब कुछ है ही नहीं है। अब यहाँ से देखिए, हो जाएगा 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 2 2 4 4 4 16, यहाँ 16/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/1 लिख लो इसको। ये अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे आप, 4 3 12 हो जाएगा। 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और यहाँ से 3 चौको 12, 4 का गुणा करेंगे 16 में, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा। आप थोड़ी सी मिस हुआ, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार जाएगा और 12 के ऊपर गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ से कितना हो गया, देखिए 15 में से 12 घटा दो पहले तो 3 बचेगा और 3 को 64 में जोड़ दो तो 67 हो जाएगा। 67 बटे हो गया 12, ये आपका हो गया उत्तर। नोट करिए इसको फटाफट। हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। इसी में जो अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में है आपको विकल्प वाले हैं, विकल्प दे रखे हैं तो विकल्प भी आपको चुनना है यहाँ से। आइए देखिए क्या है दूसरे का पहला सवाल। दूसरे का पहला सवाल देखिए क्या है, दूसरे का पहला सवाल क्या है। इसमें लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री और फिर बटे में लिखा है आपका 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 30, ये आपको दे रखा है। और विकल्प आपको दे रखे हैं 4, विकल्प आपको दे रखे हैं 4। कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं भैया, तो इसमें विकल्प आपको दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं। tan आपको दे रखा है, सॉरी साइन 60 डिग्री दे रखा है। साइन देखिए विकल्प क्या क्या दे रखे हैं इसमें, एक आपका विकल्प साइन 60 डिग्री है, दूसरा विकल्प है कास 60 डिग्री है, तीसरा विकल्प है आपका tan 60 डिग्री है और चौथा विकल्प दिया आपका साइन 30 डिग्री। ये आपको चार विकल्प दिए, कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा देखिए सवाल क्या क्या कह रहा है यहाँ पर। 2 tan 30, अच्छी एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा। इसको देखिए हम लिख सकते हैं 2 tan 30 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा एक फार्मूला होता है, इसको हमने आपको बताया था, वीडियोज में पढ़े होंगे, जाकर देख लीजिएगा। क्या बताए थे कि अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 30 लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम ऊपर वाले क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हैं। अब चूंकि थीटा की जगह भैया 30 है तो 30 लिखेंगे ना, बस ध्यान से रखिएगा। 2 लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं बटे कास 30 डिग्री लिख सकते हैं। नीचे आपका क्या है सेक स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कास स्क्वायर 30 लिख सकते हैं ये। अब जब हम इसको ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री हो जाएगा इंटू कास स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा कास 30 डिग्री ये। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा क्या है, आपके पास बच रहा है 2 साइन 30 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री आपका बच रहा है। तब ये किसकी वैल्यू भैया, ये हो जाएगा, देखिए आपके एक फार्मूला और बताए थे, क्या बताए थे, 2 साइन थीटा इंटू अगर कास थीटा है तो इसका मान होता है साइन लिखो और 2 लिखो और जो थीटा इसको गुणा कर दो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन लिख देंगे और 2 लिख देंगे और थीटा की जगह 30 रख देंगे, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। यही आपका उत्तर होगा भैया। तो ये दूसरे का पहला उत्तर, अर्थात आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर पहला सही है। क्लियर, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। इसके बाद दूसरे का देखिए दूसरा सवाल क्या है,
दूसरे का देखिए दूसरा सवाल क्या है, फटाफट दूसरे का दूसरा सवाल क्या है आपका, लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 दे रखा है, बटे आपको दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 ये आपको दे रखा है। और इसको कह रहा है कौन सा विकल्प सही होगा, 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प क्या इसमें दे रखा है, tan 90 डिग्री, पहला विकल्प देखा tan 90 डिग्री दे रखा है। दूसरा विकल्प आपको दे रखा है 1 दे रखा है। तीसरा विकल्प आपको दे रखा है sin 45 डिग्री, और चौथा विकल्प आपको दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है 0। तो बस इसी को हल करना है, कैसे आप हल करेंगे ध्यान दीजिए। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे पहले ऐसे, 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, tan लिखेंगे 45 डिग्री, और इसको हम ऐसे स्क्वायर कर लेंगे। फिर इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे, 1 लिखेंगे और tan लिखेंगे, क्या लिखेंगे tan लिखेंगे, और यहाँ 45 डिग्री लिख लेंगे, यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। अब इसको हम tan 45 का मान रखेंगे, तो यहाँ तो 1 है, और tan 45 का मान होता है, क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। नीचे क्या हो जाएगा, आपको 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ध्यान रखिए इसका मान कितना होता है भैया 0। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है। फटाफट लिखिए, स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। अब देखिए दूसरे का दूसरा हो गया, अब दूसरे का देखिए तीसरा, दूसरे का तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a, लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। अगर ये कंडीशन है तो ये किसके लिए सही है, किस कोण के लिए सही है। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, पहला विकल्प है 0 डिग्री, दूसरा विकल्प है 30 डिग्री के लिए सही है, तीसरा विकल्प है आपका 45 डिग्री, और चौथा विकल्प है आपका 60 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि किस विकल्प के लिए, चारों में से किस विकल्प के लिए जो क्वेश्चन दिया है वो आपका सही है। ये क्वेश्चन है 0 डिग्री के लिए ये सही है, कि 30 डिग्री के लिए सही है, कि 45 डिग्री के लिए सही है, कि 60 डिग्री के लिए सही है, आपको बताना है। तो ये एक बात हम बताएं आपको, हल कैसे करेंगे। आपको दिया है, जो दिया है इसको लिख लो आप, क्या दिया है, साइन दिया है 2a दिया है, और यहाँ लिखा 2 साइन, यहाँ लिखा 2 साइन a। इसी को हल करना है। हल कैसे करेंगे, साइन 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, और यहाँ पर है 2 साइन a, ये हो गया। तो यहाँ से 2 साइन a के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आपका बचेगा कॉस, इधर बचेगा कॉस a, और इधर हो जाएगा 2 साइन a, तो पहले से बैठा है, ये 2 साइन a इधर आ जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 1, अर्थात आपको जो cos a की वैल्यू आ गई, cos a के वैल्यू आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो cos a को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान ही 1 होता है। तो भाई cos से कैंसिल कर दो, a आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री। तो ये आपका हो गया भैया दूसरे का तीसरा सवाल, और इसका आंसर है पहला विकल्प। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवाल जरूर आएंगे, आपको ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल बोर्ड की परीक्षा में लग जाओ, जुट जाओ सब लोग। दूसरे का तीसरा हो गया, अब दूसरे का चौथा देखो। अब दूसरे का आप चौथा देखो, दूसरे का चौथा सवाल क्या है, सवाल है आपका 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री
और बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये दे रखा है ना। और कह रहा है इसका मान क्या होगा, का मान है कौन सा मान है। इसमें कितने विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। पहला दिया है आपका cos 60 डिग्री, पहला दिया है आपका cos 60 डिग्री, दूसरा विकल्प दे रखा है sin 60 डिग्री, और तीसरा विकल्प आपको दे रखा है, क्या दे रखा है तीसरा विकल्प, tan 60 डिग्री। और चौथा विकल्प आपको दे रखा है इसमें sin 30 डिग्री। ये आपको दिया है 4 विकल्प और इसका मान आपको बताना है। तो ये कैसे हल होगा आप देखिए ध्यान से देखिएगा, सभी का मान आपको रख देना है बस। तो आप लिखेंगे हल करने के बाद आप ऐसे लिखेंगे, जो लिखा पहले उसको आराम से उतारो, आप कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे लिखेंगे 1 माइनस tan, तो tan 30 का मान कितना होता है भाई बताओ, 1/√3 होता है ना, तो 1/√3 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया आपका, ठीक है। और tan 30 का मान देखो, यहाँ भी tan 30 का मान रखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ भी tan 30 का मान रख ही दो आप। तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया, यहाँ पर रखेंगे आप tan 30 का मान क्या रखेंगे, 1/√3, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका आ गया, क्या आ गया, ऊपर आपका आ गया 2/√3 आ गया ये, और नीचे क्या आ गया 1 आएगा, और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर जो लिखा है उसको उतार दो आप, 2/√3 लिखा है, और नीचे का एलसीएम लेकर के हल करेंगे। जब नीचे वाले को हल करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, देखिए कैसे आएगा, ऐसे लिख लो, एलसीएम ले लो 3, 1 को 3, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 1 एकम 1, यहाँ हो जाएगा आपको 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 2/3 लिख देंगे। आप देखो ऊपर वाला भिन्न है, नीचे वाला भिन्न, ऊपर अंश भी 2 है, नीचे भी अंश 2 है, तो 2 कर जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3/√3 आएगा ये। अब इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जब देखिए ये √3 है ना, तो नीचे भी √3 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी √3 का गुणा कर देंगे ये। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3√3, और नीचे क्या हो जाएगा आपका भैया 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका बचेगा √3। तो जो ये √3 आ रहा है भैया, ये √3 किसका मान है, √3 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, ये √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो क्या ये विकल्प है, अगर ये विकल्प है तो आपका ये उत्तर सही है। तो ये आपका तीसरा विकल्प आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ये दूसरे के आपके चारों सवाल हो चुके हैं। अब इसके बाद तीसरे सवाल देखिए, तीसरा सवाल फटाफट देखिए, स्क्रीनशॉट आप लोग देते रहिएगा, लेकिन ध्यान रखिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लो, नहीं तो फिर वीडियो नहीं पहुंचेगा। अभी हम ऑनलाइन पढ़ाएं, लेकिन ऑनलाइन में क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ नेट भी नहीं काम करता, इसलिए हम वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, बना करके उसके बाद फिर अपलोड करेंगे। तो आप चिंता मत करो, ऑनलाइन से अच्छा यही आपका है रिकॉर्ड वीडियो। और ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल का नाम तो आपको पता नहीं क्या है, चैनल का नाम क्या है, r.c.singh है, r.c.singh है। जब इसमें आप जाएंगे ना तो आपको सारे वीडियो, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिल जाएंगे। और अगर ट्रायंगल के वीडियो देखना है तो फिर आप एक प्लेलिस्ट है, इसमें प्लेलिस्ट में क्या लिखा है, ट्रायंगल फॉर हाई स्कूल, ध्यान रखिएगा लिखा है ट्रायंगल फॉर हाई स्कूल यूपी बोर्ड। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको सारे ट्रायंगल के सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आप देखिए तीसरे सवाल को, देखिए तीसरे सवाल में क्या क्या है जरा देखिए। तीसरा सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट भैया, जितना कहा जाए उतना कम है। मान लो यहाँ से आना ही आना है, हर हालत में यहाँ से आएगा। तीसरे सवाल में देखिए क्या है लिखा हुआ है, tan। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जितना कहो उतना है। मैं इसमें स्टार लगा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
पहले सवाल लिख लेते हैं क्या है। यदि tan a प्लस बी लिखा है, यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है ये, और tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी ये दिया है आपको 1/√3, √3, जहाँ ये भी दे रखा जो a प्लस बी का मान है, जहाँ a प्लस बी का जो मान है ना भैया, वो क्या कह रहा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होना चाहिए, और आपका 90 डिग्री के बराबर हो या 90 से छोटा हो। ये शर्त भी दे रखा है, ये शर्त भी दे रखा है, और ये भी दे रखा है, और साथ में ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है, ये भी दे रखा है कि जो a कोण है वो b से बड़ा होना चाहिए, और ये भी कह रहा है a कोण b से बड़ा है। तो a और b के मान, तो a और b का मान, तो a व b के मान आपको बताना है, a व b के मान आपको बताना है। बताइए, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये भैया आपके बोर्ड के लिए। सवाल लिख लो पहले आप, और जिसको हल करना आता हो हल कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये। तो इसको कैसे आप हल करेंगे, देखिए जो दिया है उसी से काम चलाओ। दिया है, क्या दिया है, हल, पहले हल लिखो आप डायरेक्ट। दिया है tan a प्लस बी बराबर दिया है √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए tan a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं tan, जो √3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हो कि a प्लस बी का मान कितना है, 60 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। क्लियर हो गया। इसी प्रकार क्या दिया हुआ है, इसी प्रकार दिया हुआ है आपके पास, इसी प्रकार आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, सवाल को देखिए क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी, a माइनस बी का मान दिया है आपको 1/√3 दिया है ये, ठीक है। जहाँ थोड़ी सी भी मिस हो उसको पुनः आप लिख लिया करें। दिया 1/√3 दिया है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं tan 30 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं 30 डिग्री। ये समीकरण हो गया 2। अब 1 और 2 को आप लेकर के हल करिए। 1 व 2 को हल करने से, 2 को हल करने से देखिए कितना अच्छा सवाल है। यहाँ लिखा a प्लस बी बराबर दिया है आपको 60 डिग्री, और दूसरा दिया है a माइनस बी बराबर दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ दो आप, जब जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 2a बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा भैया, a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये a का मान आएगा, a का मान रख दो, a का मान आप रखो, a का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, हम 2 में रख, 1 में रख के दे रहे हैं। 1 में रखने से तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मान दिया है आपको 60 डिग्री, तो यहाँ से a का मान 45 डिग्री है, यहाँ b लिखो, यहाँ पर 60 डिग्री लिखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री में 45 डिग्री घटा दो तो हो जाएगा 15 डिग्री। अर्थात जो आपको उत्तर आ रहा है वह एंगल a का मान आ रहा आपका 45 डिग्री, और एंगल b का मान आ रहा आपका 15 डिग्री। अब जरा चेक करो, आप क्लियरिटी देखो इससे क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। जरा देखो 45 प्लस 15, क्या ये जो डिग्री है
ये बराबर जो आपका आ गया कितना 5 5 10 4 1 5 6 डिग्री। क्या ये 0 से बड़ा है? क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। और क्या ये 90 से छोटा है? बिल्कुल 90 से छोटा है भैया, बिल्कुल 90 से छोटा है। और ये भी कह रहा है, पहली कंडीशन क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जो ए का मान है, ए का मान कितना है 45 डिग्री, और ये बड़ा है बी के मान से, तो बिल्कुल भाई ये बड़ा है। दोनों कंडीशन आपके अप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए का मान आपका 45 डिग्री और बी का मान आपका 15 डिग्री होता है। स्क्रीन से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। जहां आपको ना है वहां आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल, इसमें चौथा भी बता देते हैं। चौथा भी काफी अच्छा सवाल है। चौथा सवाल क्या है, बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का तर्क भी दीजिए। तो यहाँ देखिए पहला है यही चौथा सवाल है भाई, चौथा चौथा इसमें दिया हुआ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सही है कि नहीं सही है? क्या ये सही है कि नहीं सही है? तो चलो हम हल करते हैं। क्या दिक्कत है भाई, हम ए को मान लेते हैं 30 डिग्री और बी को मान लेते हैं 45 डिग्री या 60 डिग्री। चलो माना एंगल ए बराबर आपका 30 डिग्री एंड एंगल बी बराबर हम 60 डिग्री मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन लिखो, साइन ए का मान कितना 30 डिग्री, बी का मान कितना है 60 डिग्री हमने ले रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मतलब 1 होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ से जरा देखिए, अगर हम यहाँ से साइन ए अलग अलग इनका मान लिखें, यहाँ साइन बी लिखें, यहाँ देखिए साइन ए का मान तो 30 डिग्री है और बी का मान कितना 60 डिग्री है। तो इनको अलग अलग हल करो, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3/2 आएगा। तो मुझे बताओ समीकरण 2 कर लो, इसको समीकरण 1 कर लो। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप कि 1 और 2 से, 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि 1 बराबर नहीं है 1 प्लस √3/2 के। अर्थात आप लिख सकते हैं एक क्या है, साइन ए प्लस बी है। तो साइन लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के। ये सवाल लगाने का आपका सही तर्क है। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए फटाफट। भाई आप इतना शेयर करो कि 1000 पूरा, बस 30 सब्सक्राइबर और मुझको चाहिए। कहीं से भी आप कुछ भी करिए, जितना आप करेंगे उतना हम भी पढ़ाएंगे। अगला सवाल आपका क्या है, कह रहा है दूसरा है थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। दूसरा है चौथे का, दूसरा है आपका क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। ये
क्या ये सही है कि नहीं सही है, सत्य है क्या सत्य है। तो जरा देखो, ध्यान दो कैसे हो गई है। अगर साइन हम 0 डिग्री कर रहे हैं तो इसका मान 0 होता है। अगर हम साइन 30 डिग्री कर रहे हैं तो इसका मान होता है 1/2। अगर हम साइन 45 का मान कर रहे हैं तो इसका मान है आपका क्या हो जाएगा 1/√2। अगर हम साइन 60 अंश का मान कर रहे हैं तो इसका मान है √3/2। अगर हम साइन 19 का मान कर रहे हैं तो इसका मान है आपका 1। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, साइन 0 तथा 0 हो गया, साइन 90 है तो 1 हो गया, मतलब एंगल आपका बढ़ रहा है तो मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका पूरा सत्य है। ये क्लियर। अब देखिए अगला सवाल इसमें क्या है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बात सही है कि गलत। चौथे का तीसरा सवाल देखो, चौथे का तीसरा सवाल क्या है, थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या ये सही है, क्या ये सत्य है। तो आप देखिए केवल एक मान ऐसा है यहाँ पर, यहाँ देखिए हर मान के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि अगर हम साइन 30 डिग्री लिख रहे हैं और यहाँ पर कास 30 डिग्री लिख रहे हैं, तो जरा देखिए क्या ये दोनों के मान सही है। तो यहाँ देखिए साइन 30 का मान कितना हो जाएगा भैया, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 और कास 30 का मान हो जाएगा √3/2। तो ये तो बराबर नहीं है, नॉट बराबर। दूसरा देखिए, आप साइन 0 डिग्री ले लो, यहाँ कास 0 डिग्री ले लो, साइन 0 का मान होता है 0, कास 0 का मान 1 होता है, ये भी आपका नहीं बराबर है, ये दूसरा हो गया। जरा 45 को देखिए, साइन आप 45 लीजिए डिग्री, यहाँ कास 45 डिग्री लीजिए आप, तो यहाँ साइन 45 का मान होता है 1/√2, यहाँ पर कास 45 का मान होता है 1/√2। ये बराबर है, यहाँ तीस सही है लेकिन ऊपर नहीं सही है। और आगे चले जाओ, और आगे देख लो, एक और देख लो, या इतने से ही आप लिख सकते हैं ना, एक और लिख लो, यहाँ लिख लो साइन 90 डिग्री, यहाँ लिख लो कास 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1, कास 90 का मान होता है 0, तो ये भी बराबर नहीं है। तो आपने कितना कंडीशन लिया, आपने 4 कंडीशन लिया। तो देखिए हर थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा नहीं होता है। एक ही ऐसा मान है जहाँ पर साइन थीटा बराबर कास थीटा है, अर्थात साइन 45 डिग्री का मान बराबर है कास 45 डिग्री के। तो ये क्या है भैया, आपका असत्य है। क्या ये असत्य है? ये तो ये आपके हो गए। एक और हो गया आपका है, तीसरा हो गया। चौथे का चौथा सवाल देखो, चौथे का चौथा सवाल देखो, और लास्ट है 10.2 का। ये चौथे का चौथा सवाल, चौथे का जो चौथा सवाल है वो है a बराबर 0 डिग्री। यदि a बराबर आपका 0 डिग्री है तो पर काट a अपरिभाषित है, पर काट a अपरिभाषित है। ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है या सही है? तो देखो सुनो, आपको पता है ना, काट ए बराबर क्या हो जाएगा,
साइन 1 मिनट, थोड़ा सा तो आपको याद होना चाहिए ना। मान तो आपको याद है, अगर मान नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ कास ए लिखो और यहाँ पर लिखो आप साइन ए, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर कास ए का मान 0 रखो तो कास यहाँ 0 डिग्री लिखो, साइन भी आप 0 डिग्री लिखेंगे। और देखो कास 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है आपको 0। तो हमने आपको बताया था एनी नंबर बटे 0, ये होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो यहाँ भी क्या है, ये इनफाइनाइट है अर्थात अपरिभाषित है, जो कि सत्य है। तो ये रहा भैया आपके 10.2 के सारे सवाल आपके हो चुके हैं। 10.1 समाप्त हो चुका है, 10.2 समाप्त हो चुका है। अब हम बताएंगे 10.3। तो 10.3 बताने के पहले हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही 10.3 चलेगा। लेकिन उसके पहले आप भैया चैनल को सब्सक्राइब करो। और.c चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पर डे सारे मैथ, जो 10th की मैथ इस समय चल रही है, 10th की जो मैथ चल रही है वो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स जो चल रही है उसके सारे सलूशन आपको मिल जाएंगे। अगले वीडियोज़ के लिए आप वेट करिए। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत। बस आपको ध्यान रखना है कि 1000 सब्सक्राइब आपको पूरा करवाना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए फिर कल के लिए फिर मिलेंगे इसी समय पर।